आज की रेसिपी बैचलरों के लिए इंस्टेंट दाल तड़का। एक कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी, घर की मुर्गी दाल बराबर। इस कहावत को मैं आज झूठा साबित करने वाली हूँ, क्योंकि मैं रेस्टोरेंट वाली टेस्ट, महक, हर चीज़ मैं घर पर ही बनाकर आपको दिखाऊंगी, जो कि रेस्टोरेंट से बेहतर और नया तरीका होगा। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखते हैं और इसे बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 कप चने की दाल ले लिया है। तो पहले हम चने दाल को एक बाउल में रख लेते हैं। साथ ही यहाँ पे हमने 1/3 कप यहाँ पे मूंग दाल ले लिया है। तो अब हमें रेस्टोरेंट वाली दाल बनानी है, तो सारा रूल रेगुलेशन तो फॉलो करना ही होगा। तो इसे में अच्छे से पानी डालते हैं, इसे 3-4 पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। इसके बाद इसे छानकर हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने अपने दाल को बिल्कुल अच्छी तरह से नहला धुला दिया है। अब इसे साइड में रखते हैं और चलते हैं आगे की तैयारी में। तो यहाँ हमने 1 प्याज ले लिया है और इसके ऊपर के छाले निकाल दिए हैं। अब इसके शरीर का 4 भाग कर देंगे। तो यहाँ 4 भाग हो चुका है। साथ ही यहाँ पे 2 टमाटर लिए हैं, तो टमाटर के ऊपर का मुंडी काट देते हैं और इसका भी 2 भाग कर देते हैं। अब बेचारा टमाटर भी 2 भाग में बट गया है। तो अब मैं यहाँ पे 3 हरी मिर्ची ले ली हूँ और उससे पेट में चीरा लगा देंगे। तो ये सभी कट के तैयार है। साथ ही यहाँ पे हमने 5-6 लहसुन ले लिया है, उसका भी हमने छाले उतार लिए हैं। तो ये सारी तैयारी हो गई है। अब चलते हैं आगे प्रोसेस में। अब दाल बनानी है, तो दाल बनाने के लिए कुकर की आवश्यकता होगी ही। तो हमने यहाँ पे जो नहला धुला के दाल को तैयार किया था ना, इसे डाल देते हैं। बिल्कुल अच्छी तरह से सारे दाल को एक एक करके, एक भी दाना छोड़ना नहीं है, सभी दाल को रख देंगे। साथ ही यहाँ पे हमने जो प्याज, टमाटर और हरी मिर्च, लहसुन जो भी लिए थे उन सभी को इसमें डाल देते हैं। अब यहाँ पे काले कलोटे, आपने यहाँ पे जो बड़ी इलायची को तो देखा ही होगा, तो उसे एक डाल देते हैं। और यहाँ पे उदकती फुदकती हुई यहाँ पे 2 तेज पत्ते डाल देते हैं। उड़ के ये आ गई मेरे पास, तो मैं इसे भी डाल दिया। अब इसमें पानी जाएगा। तो यह टोटल 1.5 कप यहाँ दाल था, तो हमने 1.5 कप के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 कप पानी दिया है। तो दोस्तों आप लोग 2 गुना पानी जरूर डालें। अब साथ ही यहाँ पे आधा चम्मच हल्दी डाल देते हैं और 1 चम्मच नमक डाल देते हैं। अब थोड़ा सा इसका फ्लेवर, आपको पहले ही बोल दी थी कि रेस्टोरेंट के जैसे बनाना है, तो सारा रूल रेगुलेशन तो फॉलो करना है। तो 1/4 चम्मच हींग डाल दिया है। अब दोस्तों हम कुकर का ढक्कन करते हैं बंद, लेकिन इससे पहले देसी घी जरूर डालें 1 चम्मच। अब इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मिला देंगे। तो चलिए कुकर का ढक्कन बंद कर देते हैं। ये ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आप लोग गलत सोच रहे हैं। मैं तो बस आपको एक चीज़ और दिखा रही हूँ। तो इसके ऊपर मैंने यहाँ 2-3 बूंद घी डाल दिया है, ताकि जो हमने दाल को सभी चीज़ के साथ डाल दिया है, तो वो गुस्सा होकर उफान ना छोड़े और मेरी कुकर को गंदा ना कर दे। तो अब मैं इसे सीधा करके इसका सीटी बंद कर देती हूँ और इसे 5 व्हिसिल आने तक मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लेती हूँ। तब तक मैं कुछ और भी तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ 5 व्हिसिल आ चुकी थी, तो मैंने अपने चूल्हे को कर दिया था बंद। अब कुकर का ढक्कन खोलकर आपको दिखाती। तो यहाँ पे मेरी दाल है बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुकी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे टमाटर के जो छाले गुस्से से निकल गए थे ना, तो सारे छाले को निकाल देती हूँ एक एक करके। साथ ही मेरी तरह अगर आपको खड़े मसाले पसंद ना हो, तो आप वो भी निकाल सकते हैं, या तो आप रहने दे सकते हैं। तो अब मैं अपनी दाल को बिल्कुल अच्छी तरह से मिला लूँगी। मैंने सारी चीज़ों को निकाल दिया है। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे हमने पानी डाला है लगभग 1 कप के, क्योंकि मुझे चावल में खाना है। तो गर्म पानी यहाँ पे यूज करें और इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मिला दे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे कुकर का ढक्कन है बिल्कुल गंदा नहीं हुआ, दोनों तरफ से बिल्कुल साफ़ है। तो चलते हैं अब इसमें तड़का लगाने के लिए। तो तड़का लगाने के लिए घी लगेगा दोस्तों, क्योंकि हम रेस्टोरेंट स्टाइल बना रहे हैं, तो घी की तो ज़रूरत होगी। तो यहाँ 3 चम्मच घी है। साथ ही 1 चम्मच जीरा है। तो जीरा मेरी थोड़ी सी ब्राउन हो जाएगी, तब मैं इसमें यहाँ पे हमने 1 कली लहसुन का छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया, इसे डाल देते और अपनी लहसुन को थोड़ा सा कलर चेंज होने देते हैं। जैसे गिरीट रंग बदलते हैं ना, ठीक उसी प्रकार जब लहसुन अपना रंग बदलेगी। तो यहाँ 2 चटकते हुए हमने लाल मिर्च डाल दिया, इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मिला लेंगे दोस्तों। अब मैं इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। साथ ही हमने जो अदरक का टुकड़ा लिया था उसे डाल दिया। अब इसे तड़का लगाएंगे गर्मा गर्म, और साथ ही जल्दी से लगा के और हम कुकर का ढक्कन 2 मिनट के लिए बंद कर देंगे, ताकि इसका जो भी स्मेल हो कुकर में अच्छी तरह से बंद हो जाए। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरी दाल कैसी बनी है। तो दोस्तों ये कहावत तो गलत होगी ही, लेकिन मैं इससे पहले थोड़ी सी यहाँ कस्तूरी मेथी भी डाल देती हूँ, या भुनी हुई कस्तूरी मेथी है, क्योंकि आज मेरे पास हरी धनिया नहीं थी, बहुत कम थी। तो जो मैं दाल में
नहीं डाल सकती थी, लेकिन दोस्तों आप टेंशन मत लेना, अभी मेरी घर में जो है दाल की खुशबू पूरी महक चुकी है और मुझे भूख भी लग गई है। लेकिन मुझे आपको पूरा दिखाना है, तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं खाने की ओर जाऊँगी। तो पहले आप देख सकते हैं मेरी दाल कितनी अच्छी है, तो मैं इसे की प्लेटिंग करके आपको दिखाती हूँ और मैं इसके साथ जीरा राइस भी बनाई हूँ, वो भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मेरी दाल कितनी अच्छी, कितनी टेम्पटिंग और कितनी खुशबूदार, और बिल्कुल रेस्टोरेंट से भी अच्छी है। दाल को आप रोटी, चावल, पराठा किसी भी के साथ खाइए। मैं तो इसे जीरा राइस के साथ खाऊंगी, और आज मैंने जीरा राइस बनाया है। तो दोस्तों आप लोग भी इस दाल की रेसिपी को ट्राई करें, और ट्राई करने से पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके जाए, क्योंकि दोस्तों और कम से कम 1 से 2 व्यक्ति के पास ज़रूर शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए एक नई नई रेसिपी लेकर आऊँ। तो दोस्तों चलिए मैं आपको अपनी थाली दिखा देती हूँ। तो यहाँ दाल बनाते बनाते मुझे जोरों की भूख लग गई, तो यहाँ मैंने सिंपल जीरा राइस बनाया है और दाल फ्राई बनाया है। साथ ही यहाँ पे मैंने पापड़ और थोड़ी सी प्याज और खीरा के साथ इसे सर्व किया है दोस्तों। तो है ना यह बैचलर के लिए सबसे बेस्ट रेसिपी। तो घर की मुर्गी दाल बराबर, यह कहावत मैंने आज झूठी साबित की। तो बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।